संख्याओं का योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना। अब हम इसमें ये जानते हैं कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मतलब जो संख्याएं क्रम से आए उन्हीं को बोलते हैं क्रमागत संख्या। जैसे 1 2 3 4 इसी प्रकार से यदि संख्या आती है, यदि जो संख्या दी होती है एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच की यदि अंतर निकाला जाए तो सभी संख्याओं में अंतर समान होना चाहिए, उसी को कहेंगे क्रमागत संख्या। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ फार्मूले जान लेते हैं। तो हमारा फार्मूला है, एक होता है सर्वांतर संबंधी n का मान ज्ञात करने के लिए n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान सर्वांतर प्लस 1। ये जो हमारा फार्मूला हो गया, ये हो गई संख्या ज्ञात करने के लिए, जिसको हम n से निरूपित करते हैं। n हमारी संख्या कहलाएगी। संख्या में ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का उपयोग करना होगा। अब उसके बाद क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र होता है योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 गुणे संख्या, जिसको हम निरूपित करते हैं n से। आज के लिए ये फार्मूले का उपयोग होना है, इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। अब चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जी मेरा पहला प्रश्न ये है, 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से है 60 तक। अब कह रहा है कि इसमें कि इन संख्याओं 1 से 60 तक क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम आपको फार्मूला लिखाते समय ये बताए थे कि जो क्रम से संख्याएं लिखी हुई होती है उनके बीच का अंतर सदैव समान होना चाहिए। देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, इनके बीच में अंतर 1 का है। 2 और 3 इन दोनों के बीच में अंतर 1 का है। 3 और 4 इनके बीच में अंतर 1 का है। 4 और 5 इनके बीच का अंतर 1 है। इसी प्रकार से 60 तक जो भी संख्याएं क्रम से लिखी हुई है सभी का अंतर 1 ही है। तो जो अंतर हमारा 1 हो रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, सर्वांतर। इसी को क्या कहेंगे हम, सर्वांतर। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताए थे कि हम संख्या ज्ञात करेंगे। संख्या बराबर हम सूत्र लिखाए थे n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान सर्वांतर। चलिए हम सूत्र एक बार लिख लेते हैं। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम अपान सर्वांतर प्लस 1। तो हम यहाँ पे ये बताए थे कि हमारी अंतिम संख्या कौन सी हो गई, 60 हो गई। यहाँ पे हमने 60 लिख दिया, माइनस है माइनस लगा दिया है। अब उसके बाद प्रथम संख्या हमारी क्या हो गई, 1 अपान सर्वांतर कितना था सभी का 1 है। तो हम सर्वांतर यहाँ पे 1 लिखिए, प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दिए। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 60 में 1 घटाएंगे तो 59 आ जाएगा अपान 1 प्लस 1। 59 से जब हम भाग देंगे 59 में तो 59 बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 59 प्लस 1 बराबर 60। तो हमारा 60 जो है ये 60 हमारा n की वैल्यू हो गए। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसका योग ज्ञात करते हैं।
अब हम इसका योग ज्ञात करने के लिए इसका भी फार्मूला बताए थे कि योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 गुणे संख्या लिखाए थे। अब हमारी प्रथम संख्या क्या हो गई 1 प्लस अंतिम संख्या हो गई 60 अपान 2 गुणे संख्या क्या हो गई, अभी संख्या निकाले थे n बराबर 60। तब हम क्या करेंगे इसको हल करते हैं 60 है 61 अपान 2 गुणे 60, इससे इसको हम काट देते हैं, ये हो जाएगा 15 गुणा करते हैं 61 गुणे 15 बराबर 15 करना 15 5 हासिल 1 15 छक्का 90 90 91, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको काटते हैं, हो जाएगा 2 2 3 6 2 शून्य से ये हो जाएगा 30 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 61 और 30 को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 30 से 1 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 30 शून्य शून्य हाथ 3 आ गया 30 छक्का 30 छक्के कितने थे 30 3 90 180 हो गया। अब यदि हम 180 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 183। इसी प्रकार से हमारा आंसर बन गया 1830। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। हमारा फार्मूला होगा योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 गुणे संख्या। तो हमारी प्रथम संख्या हो गई 1 प्लस अंतिम संख्या हो गई 60 अपान 2 गुणे संख्या हम निकाले थे 60। अब हो जाए 60 61 अपान 2 गुणे 60, 2 से 60 में गुणा की दिया जाएगा, भाग की दिया हो जाएगा 30। अब 30 और 30 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई मेरा आ गया 1830। इसी के साथ मेरा पहला क्वेश्चन पूर्ण होता है। आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 21 22 23 75। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसका योग बताइए। तो हम क्या करेंगे, पिछली साल में पढ़ चुके इसका फार्मूला, तो इस बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सवाल लगाएंगे। तो लिखेंगे n बराबर बताए थे अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, सर्वांतर लेते हैं। सर्वांतर कितने का है 1 का हो गया प्लस 1। जब इसको हम घटाएं कितने 5 में 1 गए 4, 7 में 2 गए 5 प्लस 1 बराबर कितना आ गया हमारा 55। तो हमारा n की वैल्यू कितना आ गई 55। तब हम आगे इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। अब योग ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला जो योग बराबर बताए थे लिखते हैं। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2। अब गुणे संख्या बताए थे, संख्या हम अभी क्या निकाले थे, हमारी संख्या थी 55। अब इसको हल करते हैं, 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा अपान 2 गुणे 55। अब हम इसको क्या करें, इसमें भाग दे देते हैं। 2 3 2 चौक 8, एक बच्चा हो गया यहाँ पे 16, 2 8 16, ये हो गया 48 गुणे 55। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा आ जाएगा 2640। ये आ जाएगा हमारा 2640। चलिए अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगर अगली सवाल हमारा है तीसरी सवाल। अब इसमें कह रहा है कि 6 के प्रथम
18 गुणज 6 के प्रथम 18 गुणज 6 के प्रथम 18 गुणज। अब इसमें इसको ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करेंगे, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, वही जैसे इस बताए थे। अब इसमें क्या करते हैं, 6 के प्रथम 18 गुणज, जैसे कि हम लोग पहला पढ़ते हैं, अगर कहा जाए 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होते हैं, तो 3 से शुरू करते हैं। 3 के नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। तो 3 के नम 3, 3 6, 3 त्रिका 3 चौक 12, 3 पचे 15। ये हमारे क्या हो गए, 3 के प्रथम 5 गुणज, 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे प्रथम 5 गुणज। इसी प्रकार से इसमें भी कहा गया कि 6 के प्रथम 18 गुणज, तो 6 को जो है हम 18 बार गुणा करते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 12 18। इसी प्रकार से हमारी संख्या कितनी जाएगी, 18 छक्के 108। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से निकालते हैं पिछली सवाल की तरह। n बराबर अंतिम संख्या 108 माइनस प्रथम संख्या अपान सर्वांतर। सर्वांतर हमारा कितने का हो गया, 6 का, 6 प्लस 1। जब इसमें घटाएंगे यह जाएगा हमारा 102 अपान 6 प्लस 1। अब हम इसको यहीं पे काट देते हैं, ये हो जाए 6 का नाम 6, 4 बचता है, हो गया बड़े, तो 6 सते 42 प्लस 1 है, अब 17 प्लस 1 को जब हल करने जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। अब हमारा n की वैल्यू प्राप्त हो गई, 18 हो गया। अब इसी के साथ हम अब इसका योग ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका योग ज्ञात करने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2 गुणे 18, इसको गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 114 गुणे 2 बटे 18, काट देते हैं 9 आ जाएगा। अब 114 गुणे 9 करते हैं, 9 चौक 36 आ गया, हासिल 3, 9 के नाम 9, 9 3 12, हासिल 1, 9 के नाम 9, 9 9 1 10, ये हो जाएगा हमारा 1026 आंसर। आशा करते हैं कि यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार चलते आगे बढ़ते हैं एक बड़े क्वेश्चन के साथ। बड़े क्वेश्चन से